ऑनलाइन फील्ड में वो कौन से 6 लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते ताकि हम अवॉइड करें उन 6 लोगों की हैबिट से। मैम फातिमा यास आपको वेलकम करते हैं आप ताकि आप आगे परस्यू करें इस सेशन को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। दिस साइड फातिमा यास फ्रॉम कराची। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? यस मैम आप शेयर हो रही है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है करंटली, और इस बिजनेस को करते हुए 80 इयर्स हो गए। मींस के जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था और अब तक इसको 80 इयर्स गुजर चुके हैं, और यहाँ पर बहुत लोगों की ऐसी तादाद है जो कि इसमें कामयाब हुए हैं और उन्होंने लिटरली अपनी लाइफ्स को चेंज किया है, ठीक है? और ये अभी तक बिजनेस जो है बहुत ज़बरदस्त मतलब ग्रो कर रहा है। लोग बिलियंस में, मिलियंस में यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है, ठीक है? ये एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है जहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी ज़ुबान क्या है, आपका कंट्री क्या है, आप क्या करते थे, नो। कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, यहाँ पे जस्ट ये मैटर करता है कि आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, ठीक है? आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अगर फिर भी यहाँ पर क्यों लोग फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को हमने समझना है कि जब एक ऐसा बिज़नेस है जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि डिक्लाइन में आया ही नहीं और लोग यहाँ से इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं और अपनी लाइफ़्स को चेंज कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं? तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टार्टिंग विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, मतलब कि उनके कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे कि अब एक न्यू पर्सन है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो सोचता है कि बस मेरी कोई लॉटरी लग गई है। अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है और कल से मेरे पास पैसे आने लग जाएँगे। यहाँ पर गलती लोगों की नहीं है, कुछ इस तरह की कंपनीज़ भी हैं, इस तरह के प्लान्स भी हैं जो कि लोगों को हाइप क्रिएट करते हैं, इस तरह की उनको मिसगाइड करते हैं, ठीक है? उनको ये दिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई पिरामिड स्कीम है या तो रिच क्विक स्कीम है, ठीक है? जैसे कि आप अभी आए और आप कल को अमीर हो जाओगे, कल को आपके पास पैसे आने लग जाएँगे, बट ऐसा नहीं है, ये एक टोटल बिज़नेस है, इसको आप एज़ अ बिज़नेस समझें। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर हम छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लें, एक कोई पर्सन है और उसने किराने की शॉप खोली है या दूध की दुकान खोली है, तो उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने आज दुकान खोली और कल ही उसके पास कस्टमर्स आने लग जाएँ और वो प्रॉफ़िट में चला जाए। नहीं, उसको टाइम लगेगा, उसको पहले मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि उसके पास क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, उसकी दुकान कैसी है, कहाँ है, ठीक है? तो पहले क्या होता है मार्केटिंग, देन क्या होता है आप प्रॉफ़िट में जाते हो या आपका बिज़नेस ग्रो होता है। तो ये क्या है, ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है कि आज हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और कल को हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने 2 लोग जॉइन करवा लिया, मैंने 3 लोग जॉइन करवा लिए, बस अब ये काम करें और मैं आराम से बैठ जाऊँ। ये भी क्या है, ये भी आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। आपने एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं रखनी, आपने यहाँ पर अपने बलबूते पे कामयाब होना है, ठीक है? आप चाहे 2 लोगों की टीम बनाओ, चाहे 100 पर्सन्स की टीम बनाओ, एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी है, आपने अपनी वर्किंग करते रहना है, ठीक है? तो ये रीज़न है कि लोग यहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जब वो पूरी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमोटिवेशन होगी। तो हमेशा अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या अपनी अप्रोच है उसको रियलिस्टिक रखें, वो चीज़ें सोचें जो हाँ, वाक़ई हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, low entry cost so even non serious people also start the business। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, खासकर हमारे प्लान में जो एंट्री कॉस्ट है, मतलब इसको स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है? बहुत मिनिमल सी है। इतनी अमाउंट है कि जो हम डेली बेस पे उड़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके पास नॉन सीरियस लोग भी आ जाते हैं। जैसे आपने किसी को प्लान समझाया, उसको समझ नहीं आया, बस उसने जैसे-तैसे समझ लिया, वही चीज़ कि उसने गलत
इस चीज़ को समझा कि बस मैंने इसको स्टार्ट करना है और शायद खुद ही पैसे आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? मतलब मैंने अभी एंट्री की और कल को मेरे पास खुद ही पैसे आना लग जाएँगे। ये वाली जो सोच है, इसके थ्रू कोई अगर पर्सन आपके पास आया और वो नॉन सीरियस है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो आगे आपके साथ नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। तो इसमें जो एक रीज़न है वो यही है कि इसकी एंट्री को कॉस्ट कम है, जिसकी वज़ह से लोग नॉन सीरियस या जिस भी तरह के लोग हैं वो उसको जॉइन कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा बिज़नेस हो जहाँ पर आपने 5 लैक्स, 10 लैक्स, 20 लैक्स इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, वहाँ पे क्या होता है कि फिर बहुत लोग सोच समझ के उसको स्टार्ट करते हैं ना, और फिर उसको वो ल लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? अगर वो उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये ना सोचें कि मैंने कम पैसे लगाए हैं और मैं छोड़ दूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हो रहा है क्योंकि आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हैं। चाहे आपने कम पैसे लगाए, ज़्यादा लगाए, बट वो जो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ना, जो आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकती है, आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़ीरो एग्ज़िट कॉस्ट सो क्विट इज़ ईज़ी। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में क्या होता है कि अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई हमारा पर्सनल बिज़नेस है या कहीं हमने इन्वेस्टमेंट की है, कोई शॉप ओपन की है, पार्टनरशिप की है किसी के साथ, तो वहाँ क्या हो रहा है कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, अगर कोई शॉप ओपन की है तो 1 मिलियन तो लगते ही लगते हैं उसमें, ठीक है? और अगर वो ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, हम प्रॉफिट में नहीं जा रहे, 6 मंथ्स हो गए हैं, हम प्रॉफिट में हैं ही नहीं, फिर भी क्या होगा, हम उसको बंद करने का नहीं सोचेंगे। सोचेंगे भी तो हमारे सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, ठीक है? क्योंकि एक शॉप ओपन करना, उसमें फिर सामान डलवाना, जिस भी चीज़ की शॉप है, फिर अपने किसी उसको हेल्पर को रखना, ठीक है? अपने साथ टीम बनाना, मतलब जि बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप एक शॉप खोलते हो या तो फिर आप एक ऑफ़िस बनाते हो, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बहुत से एक्सपेंस आ जाते हैं, तो वो क्या है? वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो ग्रो नहीं भी कर रहा होगा, आपको प्रॉफ़िट नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप इतने आसानी से उसको छोड़ने का नहीं सोचोगे या उसको बंद करने का नहीं सोचोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, छोड़ने की कोई कॉस्ट ही नहीं है, आप जब चाहो इसको छोड़ सकते हो, तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो फेल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, और बाद में क्या करते हैं, बाद में फिर वो लोगों को भी मिसगाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस तो ऐसा है, वैसा है, और ये तो कोई बिज़नेस ही नहीं है। जबकि उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये कोई बिज़नेस नहीं होता तो ये 80 ईयर से किस तरह से चल रहा है, ठीक है? और कॉन्स्टेंटली ग्रो किस तरह कर रहा है। लोग यहाँ पे बिलियंस में कैसे कमा रहे हैं, अगर ये कोई बिज़नेस नहीं है तो। तो इसको छोड़ना आसान तो है, फिर वही बात कि आप छोड़ दोगे, बट अगर आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, आपको पता है आपकी मंज़िल काफ़ी दूर है और अब वो रास्ता आपको पता है आप चल रहे हो, अगर आप वो रास्ता ही बंद कर दोगे, तो आप कभी मंज़िल तक पहुँच सकोगे? नहीं। दूसरी तरफ अगर आप स्लो चल रहे हो और वो रास्ता खुला है, तो आप एट द एंड कभी ना कभी तो अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाओगे ना। तो चॉइस इज़ योर्स कि आप अपना वो रास्ता बंद करना चाहते हो या आप स्लो अपनी मंज़िल तक पहुँचना चाहते हो। ओके, पॉइंट नंबर 4, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लैक ऑफ फोकस। क्या होता है, फोकस नहीं है, इसकी वजह से भी हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं। हर चीज़ को फोकस की ज़रूरत होती है, किसी भी काम को फोकस की ज़रूरत होती है, और अगर हमारा प्रॉपर फोकस नहीं होगा, तो क्या होगा? हमें फेल ही होना है, ठीक है? अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे, तो क्या होगा? उस एग्ज़ाम में हमने फेल ही होना है। ये तो एक प्रॉपर बिज़नेस है, अगर बिज़नेस को ही हम फ़ोकस के साथ नहीं करेंगे, हमें तो हम यहाँ पे कैसे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ये कोई मज़ाक नहीं है कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, 2 दिन बाद कर लिया, 3 दिन बाद फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया। जब दिल चाह रहा है हम काम कर रहे हैं और जब हमारा मूड हो रहा है हम काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई अता-पता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये
आप मतलब अपने कमिटेड कमिटेड ही नहीं हो आप अपने काम के साथ, आपकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? आप शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हो, आप 2 दिन में कामयाबी चाह रहे हो, तो फिर इस तरह आप कभी किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तो कोई भी काम करें प्रॉपर फ़ोकस के साथ करें, उससे क्या होगा कि आपको कामयाबी भी मिलेगी और वक़्त से पहले भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, नॉट विलिंग टू लर्न द सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैटर करती है बेस्ड करती है इस चीज़ पर कि आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो या नहीं। लोग क्या करते हैं स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो सीखना नहीं चाहते। स्टार्ट कर दिया बट अब सीखना नहीं है, हमें अपनी मर्ज़ी से चलना है। तो भई आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी दुकान चला रहे हो, आप अपना ऑफ़िस चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो एक अलग हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक अलग चीज़ है, ठीक है? इसको पहले आपको सीखना होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर हम किसी ऑफ़िस में जाते हैं, हम न्यू अपॉइंट हुए हैं, तो पहले क्या होता है कि वो हमें सिखाते हैं ना कि आप आपका ये काम है, आपने इसे इस तरह करना है, ठीक है? तो देन फिर आप वो काम करते हो और स्लो फिर आप उसमें क्या करते हो मास्टरी लेते हो ना। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीट बिज़नेस है, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ में जाओ, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है ना, आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप ये सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने तो पता नहीं कमाल कर दिया है, मुझे तो आगे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो आप कहीं भी नहीं कामयाब हो सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं, तो आपने पहले अपने ऊपर टाइम देना है, अपनी ग्रूमिंग पे टाइम देना है, चीज़ों को समझना है, सिस्टम को समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किस तरह काम करती है, आपने पहले ये समझना है, देन आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो। पॉइंट नंबर 5, पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग बिलीव्स। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी काम अगर आप नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है मतलब कहते हैं ना कि बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ये चीज़ कही जाती है ना, तो इसी तरह से अगर आप ये सोचते हुए जॉइन करते हो कि मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं और मेरे तो पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, मुझे तो लोगों से बात ही नहीं करना आती, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे या मेरा तो कोई सर्कल ही नहीं है, मैं टीम कैसे बनाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। ये सारी क्या है? ये आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है? ये आपके रॉन्ग बिलीव्स हैं। तो कोई भी काम स्टार्ट करें, खुद को टाइम दें, एटलीस्ट 6 मंथ्स दें और हमेशा खुद पर भरोसा रखें कि मैं ये काम कर लूँगा। कोई भी काम हो हम बहुत मतलब हर चीज़ को हम न्यू स्टार्टअप लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम पहले से सीखे हुए आए हैं और हमने उसको स्टार्ट किया और हम कामयाब हो गए। मतलब अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो वो भी एक हमारी न्यू बिगिनिंग है, हम प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, देन हम मैट्रिक तक जाते हैं ना। तो हर चीज़ को क्या है स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है और कोई भी काम हमने इससे पहले नहीं किया होता है मतलब न्यू ही एक चीज़ होती है अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मैंने ये काम किया ही नहीं। तो ऑब्वियसली आपने नहीं किया और अब आपको करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको सीखना है। ठीक है? तो ये क्या है, ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं, अगर आप नेगेटिविटीज़ लेकर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो आप कामयाब नहीं होगे, क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को कामयाब नहीं होने देती। वो बहुत जल्दी आपको डिमोटिवेट कर देगी और डिमोटिवेट करने के बाद क्या होगा, आप क्विट कर दोगे। तो ये जितना आपके रॉन्ग बिलीव्स हैं, इनको साइड पे रखो, बी पॉज़िटिव और हमेशा ये सोचो कि यहाँ पर जितने मतलब 80 साल से 80 ईयर से एक बिज़नेस चल रहा है, उसमें पता नहीं कितने मिलियन लोग काम कर रहे होंगे, वो उनमें से काफ़ी सारे लोग कामयाब हैं बिलियंस कमा रहे हैं, अपनी लाइफ़ चेंज कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं? ठीक है? दूसरों को छोड़ दें, आप अपने ही सीनियर्स को देखें, आप अपने सीनियर अपलाइन को देखें, आप नोमान भाई को देखें, इतना अच्छा इन्होंने सिस्टम बिल्ड किया है। आई थिंक कोई 3500 प्लस कम्युनिटी बिल्ड कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको देखें कि नोमान भाई अगर कामयाब हैं, तो मैं क्यों नहीं या आप क्यों नहीं? ठीक है? तो हमेशा अपने आस-पास देखें, अपने सीनियर्स को देखें और उनसे मोटिवेशन लें कि अगर वो लोग कामयाब हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ।
तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी और आप कामयाब हो जाएँगे, चाहे देर हो, जल्दी हो बट आप कामयाब ज़रूर होंगे। पॉइंट नंबर 6, पीपल वर्क विद रॉन्ग बिलीफ। एक तो रॉन्ग बिलीफ के साथ हमने इसको स्टार्ट किया, अब हम रॉन्ग बिलीफ के साथ इसको कर रहे हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या? कि आज हमने स्टार्ट किया और हम 1 महीने बाद शायद लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर देंगे या 1 महीने बाद हमारी टीम में 50 प्लस की अगर टीम होगी तो हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये रॉन्ग बिलीफ है आपका। तो इस तरह की जो सोचें हैं ये भी फिर आपको ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने देती। ठीक है, आप कामयाब तो हो जाओगे, आप शॉर्ट टाइम के लिए आपने कामयाबी हासिल कर ली, बट आप बहुत आगे लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। आप अपने इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल पाओगे। तो ना आपने यहाँ पे रॉन्ग बिलीफ के साथ आना है और ना आपने रॉन्ग बिलीफ के साथ चलना है। ल रॉन्ग बिलीफ में ये भी चीज़ आ जाती है कि मैं 2 लोगों को जॉइन करवा लूँ बस, मेरा काम हो गया या बस मैं किसी न किसी तरह इनको जॉइन करवा लूँ। तो ये भी आपका एक रॉन्ग बिलीफ है क्योंकि आपने जॉइन तो करवा लिया, आपने झूठ-सच की कहानियाँ करके उसको किसी भी पर्सन को अपने टीम में ले तो आए, बट वो आपके साथ चलेगा ही नहीं। जब उसको आप पे ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो वो आपके साथ काम कैसे करेगा? तो ये जो 6 हमारे पॉइंट्स थे ये थे कि लोग यहाँ पे क्यों कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो कि अगर आपने कर ली तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में कामयाब ही कामयाब हैं। कोई भी आपकी कामयाबी से आपको नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 1, यू हैव ड्रीम्स एंड यू आर सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स होने चाहिए और आप उन ड्रीम्स के लिए सीरियस होने चाहिए हो। मतलब कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके पीछे आपकी क्या ड्रीम्स, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने एजुकेशन के एक्सपेंस उठाना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, ये सारी चीजें क्या है? ये ड्रीम्स हैं और आप उन ड्रीम्स के ऊपर बिल्कुल सीरियस कमिटेड हो। मतलब कि मैंने ये ड्रीम्स पूरे करने ही करने हैं। अगर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो वो मैंने करना ही करना है, ठीक है? मतलब कि वो जो आपके ड्रीम्स हैं, आपने हर वक़्त अपने ड्रीम्स को माइंड में रखना है। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि मोटिवेशन कभी भी स्पीकर्स को सुन के नहीं ली जाती, मोटिवेशन अपने हालात से ली जाती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपने अपने हालात से मोटिवेशन लेनी है क्योंकि अगर आप स्पीकर्स को सुन के मोटिवेशन ले भी लोगे, तो वो कुछ टाइम तक चलेगी और फिर अगर आपको कोई न्यू चैलेंज फेस करना पड़े, तो आपकी वो जो मोटिवेशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। बट वो जो आपके हालात है ना, जिन हालात को देखते हुए आपने इस काम को स्टार्ट किया है या इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, वो कभी भी आपको डिमोटिवेट या पीछे हटने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने वो हालात बदलने हैं, ठीक है? तो वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब भी आप कभी डिस्ट्रैक्ट होने लगें या डीमोटिवेट होने लगें, तो हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर आएँ कि आपने ये बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया था? इसके पीछे आपकी क्या रीज़न्स हैं? आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने लिए एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए कुछ अलग कर सकें, अपना कोई अलग बिज़नेस कर सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, इसको करते हुए आप साथ में बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ से लोगों ने पैसे कमा-कमा के लिटरली अपने अलग सेपरेट बिज़नेसेस बिल्ड किए हैं, तो आप क्यों नहीं? पॉइंट नंबर 2, यू आर रेडी टू लर्न एंड चेंज एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिज़नेस। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो और आप खुद को बदलना चाहते हो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट पर, तो यहाँ पर फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और अब आप सीखना चाहते हो क्योंकि देखिए अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं चल सकते। अगर आप बोलोगे मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता है और मैं आगे कुछ नहीं मुझे सीखना, तो क्या होगा कि आप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलोगे। जैसे कि आपको वक़्त के साथ न्यू चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं। फिर से मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, एक बार पहले भी दी थी, नोकिया कंपनी की कि नोकिया मतलब जिसका एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है? बहुत जानी-मानी कंपनी मतलब उनका कोई कॉम्पिटिटर टक्कर वाली कोई थी नहीं मतलब कंपनी ना, इतना उनका नाम था। बट क्या हुआ फिर एंड्रॉइड आया और नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट ही नहीं किया वक़्त पे, ठीक है? जो टाइम था अडॉप्ट करने वाला उसपे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट रहे, तो आज नोकिया को कोई पूछता है?
नहीं, जबकि आज नोकिया के एंड्रॉइड फ़ोन्स आते हैं बट नहीं पूछता कोई भी उनको। तो अगर आप वक़्त पे अपने अंदर स्किल्स को नहीं सीखोगे या उस टाइम के मुताबिक नहीं चलोगे, तो फिर आपका अंजाम भी इसी तरह होगा। फिर आपने नाकाम ही होना है। तो हमेशा खुद को सीखने के लिए तैयार रखें, चाहे आप जितना काबिल हों, जितना आपने सीखा हुआ हो, बट आप फिर भी आपको ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे न्यू से न्यू चीज़ें सीखनी है। अब जैसे एआई का टाइम है, तो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ एआई की चीज़ें सीखो, क्योंकि मतलब जो जिस चीज़ का टाइम चल रहा होता है, वो अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया, उस पे कमांड हासिल कर लिया, तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो। तो ये चीज़ है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है और इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को आपने समझना है और उस पे आपने अमल करना है, ठीक है? कि बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एज़ पर सिस्टम टिल फुलफिल योर ड्रीम्स। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा तैयार हो हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है? और जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर आप मेहनत करते हो, लेकिन वो मेहनत कुछ टाइम के लिए होती है और उसके बाद आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो वो जो आपने मेहनत की थी ना, वो भी सारी वेस्ट। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम तक करें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अपनी ज़िद बना लें। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जब स्टार्ट की थी, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मुझे 3 मंथ्स में कोई रिज़ल्ट नहीं मिले थे। 3 मंथ्स मैंने इतनी मेहनत की थी कि वो मैं जानती हूँ, मेरे अपलाइन जानते हैं। तो मैं डिमोटिवेट होती थी, बट मुझे अपलाइन की तरफ से यही चीज़ आती थी कि अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, तो थोड़ा-सा और पेशेंस के साथ काम करें, थोड़ा-सा और वाक़ई में 3 मंथ्स के बाद जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये होता है कि अगर आपके पास 2 लोग भी जॉइन हो गए ना, तो वो जो एक आप काँटा कह लें या वो एक डर कह लें, कुछ भी कह लें, वो चीज़ आपकी खत्म हो जाती है, फिर आपकी ऑटोमैटिकली टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अगर टीम में आपका एक भी पर्सन आ गया ना, तो वो जो ऑटोमैटिक आपका चीज़ है ना, वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपने अपना पहला और दूसरा मतलब 2 या 3 लोग आपने बस अपने टीम में ऐड करने हैं। फिर देखिएगा कि आप कैसे खुद ही चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी आप डिमोटिवेट हों, तो इस चीज़ को सोचिए कि मैंने जो पीछे मेहनत की है, वो सारी मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो बस मैं एक बार कामयाब हो जाऊँ, ताकि वो जो मेरी मेहनत है ना, मुझे उसका फल मिल जाए। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी ने अभी तक हैंड रेस नहीं किया, तो इंशाल्लाह इनका कोई भी इस related, सवाल होगा तो इंशाल्लाह से वो मैम और अपने सीनियर अपलाइन के साथ जरूर डिस्कशन ज्यादा बेटर रह सके। और आज के सेशन में मुझे ये सीखने को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने की एक वजह इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन है। लोग कहेंगे 1000 रुपये कोई मसला नहीं, हमने लास्ट वीकेंड बर्गर नहीं खाए, खैर कुछ नहीं होता, इस हफ्ते से हम खाना शुरू कर देंगे क्योंकि हम इस सिस्टम को छोड़ रहे हैं। फ्यूचर डिपेंड करता है सबके ऊपर कि वो कितना ज्यादा उसमें ग्रो कर सकते हैं स्ट्रगल करने के लिए। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का गैप लेंगे। 5:55 के ऊपर हम दोबारा से प्रेजेंटेशन प्लान को डिस्कशन करेंगे। तो 2 मिनट का रेस्ट ले लें, उसके बाद हम वापस आते हैं और सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।